नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अदानी विल्मार स्टॉक का बारे में। ये स्टॉक मार्केट में जब लिस्ट हुआ था 270 280 के आसपास ये लिस्ट हुआ था। देन वहाँ से एक शार्प रैली आया और स्टॉक 875 878 तक का ऑल टाइम हाई लगाया और फिर गिरते गिरते ये जाके 285 जहाँ से लिस्ट हुआ था उसका आसपास जाके ये लो बनाया। लगभग 75% 80% स्टॉक गिरा और वहाँ से रिकवर होके एज ऑन डेट 380 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है आज। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इसमें ऊपरी लेवल से ले रखा है और एट प्रेजेंट अगर होल्ड कर रहा है तो उनका क्या करना चाहिए। अगर नीचे लेवल से कोई बाई करके चलना चाहता है क्योंकि स्टॉक और बहुत लगभग अभी भी 60% का आसपास 50% का आसपास डाउन साइड में मिल रहा है, तो क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्या। कोई बंदा अगर स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी देख रहा है तो इसमें क्या स्विंग ट्रेडिंग का कोई अपॉर्चुनिटी है। हम लोग एवरीथिंग यह समझने का कोशिश करेंगे। जैसे मैं बताता हूँ कि पहले बिजनेस को एनालिसिस करेंगे, देन हम फंडामेंटल इनका देखेंगे, देन टेक्निकल में जाके उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि क्या बन सकता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर बाय या सेल करना है तो अपना समझ, अपना विवेक और बुद्धि लगा के आप कीजिए, नहीं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र का राय लेके आप कर सकते हैं। मेरा मोटिव ये है कि आप इसमें एडुकेशन पर्पस के लिए लीजिए, थोड़ा सीखिए, समझिए कैसे बिजनेस एनालिसिस करते हैं, कैसे कन्विक्शन बैठाता है और कन्विक्शन बिल्ड करके अपना आप ट्रेड करके आप अपना आप होल्ड करके चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में मनी बाय प्रोडक्ट आपका बनेगा। लर्निंग में फोकस कीजिए, अर्निंग ऑटोमेटिक आपका बढ़ेगा। लर्निंग नहीं करेंगे, टिप्स मांगेंगे इधर उधर का, तो आप फिर कन्विक्शन नहीं होगा। स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने नीचे आएगा, आपको लगेगा बहुत सारा करेक्शन हो गया, आप बेच के निकल जाएंगे। देन जैसे ही आप बेच के निकलेंगे स्टॉक भागता रहेगा। ऐसे ही होता है रिटेल इन्वेस्टर का साथ। तो चलिए शुरू करता हूँ आज का ये टॉपिक अदानी विल्मार का बारे में। जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट लीडर इन एडिबल ऑयल कंपनी में है। टॉप 10 एफएमसीजी प्रोडक्ट ये बनाता है इंडिया का, ठीक है। देन आप देख सकते हैं कि 23 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनका और 118 मिलियन हाउस होल्ड तक का इनका रीच है, ठीक है। एडिबल ऑयल में जैसे ये बोल रहा है कि मार्केट लीडर है तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट ये बनाता है, ठीक है। सोयाबीन ऑयल, पाल्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट सीड ऑयल, ब्लेंडेड ऑयल, वनस्पति स्पेशलिटी फैट्स, एवरीथिंग ये बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप इनका साइट में जाइए और साइट में जाके पूरा आप एक एक चीज़ देखिए, तब आपको जाके समझ में आएगा, कन्विक्शन भी बिल्ड होगा। अदानी विल्मार जैसे नाम है, अदानी ग्रुप ये इंडियन कंपनी है, विल्मार ये फॉरेन कंपनी है, दोनों का जॉइंट वेंचर का ये कंपनी बना है और इसमें KTF हेल्थ प्रोडक्ट्स का भी इन थोड़ा बहुत स्टेक है, ठीक है। तो जैसे ये लिख रहा है कि फूड एंड एफएमसीजी, तो फूड एंड एफएमसीजी में क्या ये बनाते हैं आप देख सकते हैं कि 2013 से फूड एंड एफएमसीजी में ये अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है। वेराइटी ऑफ पैकेज स्टेबल फूड इनका बिकता है, जैसे फ्लोर, राइस, बेसन, पल्सेस, ठीक है। डिफरेंट वेरिएंट, फॉर एग्जांपल बेसिक वाइट फ्लोर, रिफाइंड वाइट फ्लोर, ग्राउंड नट वाइट, एवरीथिंग, रवा, सूजी, बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, ठीक है। वेरियस टाइप का प्रोडक्ट ये अपने आप को डाइवर्सिफाइड कर रहा है। बासमती राइस बिरयानी किट देखिए, कोहिनूर इन्हीं का ब्रांड है। देन फॉर्चून आप देखेंगे तो फॉर्चून इन्हीं का ब्रांड है, बिरयानी का किट बनाता है। देन ये है बासमती राइस, फॉर्चून का सुपर बासमती जो है इन्हीं का है, ठीक है। तो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग नाम से इनका मार्केटिंग होता है। कोहिनूर सुपर, ये देखिए ट्रॉफ़ी रॉयल ये इन्हीं का कंपनी है, चारमीनार इन्हीं का कंपनी है। फिर अगर आप सोया चंक में जाएंगे तो फॉर्चून का सोया चंक मिलता है। देन बेसन, सत्तू, ठीक है, दाल, आटा, मैदा, शुगर, पोहा। अच्छा, सोप में आएंगे एफएमसीजी प्रोडक्ट में तो एलिफ इस नाम का इन्होंने ब्रांड रख के निकाला है सोप, ये देख सकते हैं, हैंड वॉश, ठीक है। देन ऑलियो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट भी बना रहा है जो इंडस्ट्रियल में काम आता है, वेरियस टाइप का। ये देख सकते हैं कि कस्टर्ड ऑयल में भी इन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाइड किया है। देन ये है सोया चिकन जो चॉकलेट वगैरह में काम आता है। जैसे इन्होंने बताया कि
ऑयल में वेरियस टाइप का डिफरेंट है। तो देखिए फॉर्चून इनका ब्रांड है, सोया किंग इनका ब्रांड है, बुलेट इनका ब्रांड है, ठीक है। तो आधार इनका ब्रांड है, राग इनका ब्रांड है, ठीक है। वेरियस टाइप का फैट्स आपको दिखेगा यहाँ पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अनगिनत प्रोडक्ट ये बनाते हैं। इसका साइट में आएंगे तो आपको हर चीज़ यहाँ पे पूरा दिख जाएगा कि क्या ये लोग बनाते हैं, क्या मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ। जैसे मैंने बताया कि अभी 380 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 99 पे अदानी विल्मर कॉर्पोरेट हुआ था और अभी ईडीएल एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट में डील कर रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे अपने आप का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ये बढ़ाते जा रहा है ताकि और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटर बनता रहे, मार्केट में प्रेजेंस बढ़ता रहे। एट प्रेजेंट 50,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, 509 का 52 वीक हाई, 286 का लो, ठीक है। स्टॉक का पी हैवी है क्योंकि अर्निंग कम है, इस वजह से हैवी पी है, ठीक है। आरओसी आरओई मिनिमम ही है, कुछ अच्छा खासा है नहीं। अगर स्टॉक का चार्ट आप देखेंगे एट ए ग्लैंस तो आपको पता चल जाएगा, जैसे ही स्टॉक अपने आप को लिस्ट किया मार्केट में 300 के आसपास, तो एक अच्छा खासा शार्प रैली आया और इसको स्टॉक खींच के 900 का आसपास लेके गया। उसका बाद देन इसमें न्यूज़ आता है और गिरावट होता रहता है, जैसे अदानी का बहुत सारा न्यूज़ चला था मार्केट में, ठीक है। वो सब होके गिरते गिरते ये 300 का आसपास अपना लो बनाया और अभी 400 का आसपास अप्रोच कर रहा है। पी देखेंगे तो पी अभी ऑल टाइम हाई पे इसका चल रहा है क्योंकि अर्निंग है नहीं, अर्निंग बिल्कुल ख़त्म हो गया, ठीक है। अर्निंग जैसे बढ़ेगा पी अपना आप एडजस्ट होके नीचे आ जाएगा। मीडियन पी इसका 90 के आसपास देख सकते हैं, 100 के आसपास। अगर इनका क्वार्टरली रिजल्ट हम देखेंगे तो दिसंबर 2021 को आप देखिए 14,000 करोड़ के आसपास सेल्स था, दिसंबर 22 में 15,000 करोड़ के आसपास और दिसंबर 2023 में 12,000 करोड़ के आसपास। तो सेल्स में एक गिरावट आपको दिख रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 504, देन गिरते गिरते 605, फिर 504, ठीक है। कोई बढ़ोतरी है नहीं, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया है 2 साल पहले का। यहाँ पे अगर ईयर ऑन ईयर अब देखेंगे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 4%, 4%, 4% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इन्होंने इंटैक्ट रखा है, ठीक है। देन देखने वाला चीज़ नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट में आप देखिए कि 211 करोड़ तक कमा रहा था, फिर 246 हुआ, फिर अभी 201 में आ गया, ठीक है। और ईपीएस जहां आपका 2 रुपया तक पहुंच गया था वहाँ गिर के 150, पहले तो माइनस भी आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयरली में 151.55 तक आया है। प्रोमोटर का होल्डिंग अब देखेंगे कि 87 ये कंटिन्यू रखा है, तो एक अच्छी खासी बात है। लेकिन प्रोमोटर को अपना स्टेक कम करके 75% तक लाना पड़ेगा और जब ये लाएगा तब मार्केट और ज़्यादा करेक्ट होने का संभावना रहेगा। एफआई अपना होल्डिंग कम करते करते अभी 0.65 तक लाया है और डीआई का भी होल्डिंग कुछ खास नहीं है, 0.6% था, वहाँ से बढ़ के 0.12% हुआ है। पब्लिक इसमें 11% का आसपास होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इसमें चार्ट में देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बनता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये देखिए स्टॉक कि काफ़ी दिनों से गिरते गिरते नीचे आया और नीचे आके इस जगह पे सपोर्ट लिया, जो एक अच्छी खासी बात है। 330 के आसपास सपोर्ट दिया और वहाँ से ये 200 डीएमए को अप्रोच किया है। अप्रोच किया, उसका ऊपर टिका, टिक के सस्टेन नहीं कर पाया, तुरंत ये बिगवाली चालू हो गया और नीचे आया। अभी ये 200 डीएमए इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। एट ए ग्लैंस अगर हम देखते हैं वॉल्यूम अगर देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल ड्राई था, यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग हुआ है लेकिन अभी भी वॉल्यूम में स्लो ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या समझ में आता है, इसमें समझ में ये आता है कि ये जो 200 डीएमए है जो है 390 के आसपास, ये इसका रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक 390 से लेके 400 का ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी इसमें है, ठीक है। आगे जाके बात करता हूँ कि क्या अपॉर्चुनिटी बनता है। सपोर्ट आप नोट कर लीजिए। सपोर्ट जैसे मैंने बताया कि एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 330 बताया मैंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए 330 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। देन लॉन्ग टर्म के लिए ये 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर आपको
स्टॉक को ट्रेल करना आता है तो यहाँ से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे ये 200 डीएमए को अप्रोच ऊपर काट के ऊपर चला जाएगा फाइनली, तो आप स्विंग ले सकते हैं। फर्स्ट स्टॉप लॉस इसको लगाना है, सेकंड स्टॉप लॉस इसको लगाना है। मैं आपको बायर सेल का रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं होता तो क्या करता, इस अप्रोच से आप इसको समझिए, ठीक है। तो इसका ऊपर स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, इसका ऊपर स्टॉक आगे जाके इसका रेजिस्टेंस है, जैसे 420 है, 440 है, 460 है, ठीक है, यहाँ तक जाना चाहिए। और इसका ऊपर जाएगा तो और अच्छा खासा तेज़ी बनने का संभावना है। चार्ट में मेरे को अभी पॉजिटिव इंडिकेटर ही लग रहा है, चार्ट में कोई मेरे को नेगेटिव कुछ एज सच दिख नहीं रहा है। चार्ट में पॉजिटिव इंडिकेटर है, यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। तो 420 इसका इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जैसे मैंने बताया, इसको काट के एक बार सस्टेन कर गया तो 420 इसका रेजिस्टेंस बन सकता है। 420 के ऊपर 440 और 460, ठीक है। तो अगर हम लोग वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है, वीकली चार्ट में जैसे मैंने बताया कि सपोर्ट आप देख सकते हैं कि 300 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है। इसको स्टॉप लॉस रख के हम काम कर सकते हैं। अभी भी ये जो 50 डीएम है इनका, 50 वीक का मूविंग एवरेज, इसका आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसको काट के अभी सस्टेन नहीं किया, एक बार इसको ऊपर काट के सस्टेन कर जाएगा जो 403 के आसपास है, ठीक है। 403 इसका बाद इसका इज लिमिट, इसमें कोई अभी हडल नहीं है इसका पास, ठीक है। देन फर्स्ट रेजिस्टेंस अगर ये लेगा तो इस जगह लेगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया 440, 420, 440 और 460, यहाँ तक आपको अच्छा खासा गेन मिलने का संभावना है। मंथली चार्ट हम देखेंगे इसके बाद, यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिख रहा है। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक सपोर्ट बन जाएगा, इसका ऊपर आप स्विंग लेके चल सकते हैं। स्टॉक अभी इस जोन में कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से गिरा, नीचे आया, यहाँ गया, इसको रेजिस्टेंस मिला, देन अभी इसका नीचे सपोर्ट नहीं आया, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इस जगह पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। जब ये स्टॉक इसको काट के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, इसको आप पॉजिटिव इंडिकेटर मान के काम कर सकते हैं, ठीक है। मंथली चार्ट में क्या दिख रहा है, मंथली चार्ट में देखिए कि स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट चल रहा था, ठीक है। गिरावट मंथ ऑन मंथ गिर रहा था। देन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ये स्टेबल हुआ है, स्टेबल हुआ है। और पिछले महीना में ये जो कैंडल था, ये देखिए 1 2 3 कैंडल जो है बिल्कुल बॉडी नहीं बना है, लेकिन ये जो कैंडल है इसमें जाके लास्ट में थोड़ा बॉडी बना है। इसमें समझ में आता है कि थोड़ा वॉल्यूम भी हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें लग रहा है कि बाइंग आ रहा है धीरे धीरे। अगर इसका ऊपर क्लोज होता है, इसका ऊपर अगर क्लोज दे देता है स्टॉक, जो मैं बता रहा हूँ कि 420, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लाइन है, इस लाइन को एक रेजिस्टेंस मान रहा है ये स्टॉक, ठीक है। मंथली चार्ट में आप देखेंगे इस स्टॉक को रेजिस्टेंस मान रहा है। 1 ये 2 3 4 5 4-5 महीना से इस 420 को एक रेजिस्टेंस मान रहा है। 420 एक बार काट के ऊपर चला जाएगा, देन आपका पास कम से कम यहाँ तक जाने का पॉसिबिलिटी बन जाता है, जो होता है 440 460। एक बार इसको काट के ऊपर चला जाएगा, देन आपको एक अच्छा खासा मूव मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये जैसे मैंने बताया कि अभी वॉल्यूम आपको दिख रहा है, तो वॉल्यूम यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहा है, ठीक है। स्टॉक का बॉडी मूवमेंट जो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 ऊपर से इसको धकेल के नीचे आ रहा है। इस कैंडल में जाके थोड़ा बॉडी मोटा बना है और नीचे शैडो कम बना हुआ है, ठीक है। ये 4-5 महीना से शैडो बन रहा था, बॉडी कम बन रहा था। ये स्टॉक में इस मंथ में थोड़ा मजबूती दिखाया है स्टॉक, और बॉडी शैडो का मुकाबला थोड़ा मोटा बना हुआ है। अगर मंथ ऑन मंथ ये वाला कैंडल अगर इस सारे मंथ का ऊपर क्लोजिंग दे देता है ऐसे, तो इसको हम एक बुलिश इंडिकेटर मानेंगे और वहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 440 एक रेजिस्टेंस आपको बनेगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से हो सकता है रेजिस्टेंस ले, फिर नीचे आए 420 तक,
नीचे नहीं जाएगा, लेकिन 420 तक आएगा, फिर वापस इसको काट के हो सकते ऊपर जाए, देन और ज़्यादा बुलिश हम मान के चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपना कैपिटल, अपना दिमाग और अपना काम करने का अनुसार आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको ट्रेल स्टॉप लॉस लगा के काम करना आता है तो आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस टाइम में 330 को आप स्टॉप लॉस लगा के और ट्रेल कीजिए। इस 440 को काट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ स्टॉप लॉस लगा के, जैसे जैसे काम करते हैं सीखे हुए तरीके से, इस हिसाब से आप काम करके चल सकते हैं। मैं अपना तरीके से आपको अच्छा से समझाने की कोशिश किया हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको कोई चीज़ अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लगा है और कुछ चाहिए आपको, तो मेरे को भी आप वो भी कमेंट करके चल सकते हैं। आपका कोई स्टॉक है, उसका बारे में आपको सुझाव चाहिए, जानकारी चाहिए, उसका बारे में आप कमेंट करके चल सकते हैं। और वीडियो कहीं आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।